आप दोनों की जोड़ी है जो बहुत प्यारी लग रही है अभी इस समय, और फिल्म में भी वेब सीरीज़ में भी उतनी ही प्यारी लगेगी। क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी वेब सीरीज़ आ रही है पार्ट और जुगनू, किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे पहले आप दोनों को? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्टली, और इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। एंड एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए कि लोग आपके काम को सराहें, उसके बारे में अच्छा कुछ कहें। सो डेफिनेटली बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ टीज़र लॉन्च हुआ है, अभी तो ट्रेलर आना बाकी है। बट आई एम रियली होपिंग दैट it's a fantasy drama, something that you can watch with your entire family. हमें तो बहुत मज़ा आया काम करके, so I'm hoping कि आपको भी आए। सच्ची? यस। आपको नहीं आया मज़ा? नहीं नहीं, आया मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बहुत परेशान किया था मैंने इनको, हाँ, थैंक यू। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सच्ची? No, I think जो हमारी जोड़ी है, I think you'll see the chemistry with Laffu and Nyasa as well in our web show Fireflies, and I think it's a very unique relationship, and I think the audience should experience it themselves. Their equation is very different, so I can't wait for the audience to actually go and watch it on Z5 and नहीं, मैं तो यूनिक हूँ। वो तो पता है। नहीं, स्टोरी भी अच्छी है, और इन्होंने जिस तरह से काम किया है वो भी काफ़ी अलग है। सो ओवरऑल तो बहुत ही मज़ा आया। अब एक्टर है, एक्टिंग करते मज़ा तो आएगा ही। अब मैं और क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लोकेशंस भी बहुत प्यारी प्यारी थी, लोग भी अच्छे अच्छे थे, हमने खाना भी अच्छा अच्छा खाया। कुछ और पूछिए अब आप। फैमिली फ्रेंड की तरफ से रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है आपको? तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, बिकॉज OTT पे मेरा पहला शो है। सो उसी चीज़ को लेकर इतना खुश है, और मैं भी उसी चीज़ को लेकर इतना खुश हूँ। और टीज़र तो अच्छा लगा ही है सबको, और इंटरेस्टिंग लगा है थोड़ा सा कि क्या होगा। वो एक थोड़ी सी फीलिंग आई है जानने की। और जब सबको ये पता चला है कि सब एज ग्रुप के यंग किड्स, एल्डर्स ऑल्सो कैन वॉच दिस शो, तो ये सुन के उनको और अच्छा लगा। सो सब अच्छा ही है, मज़ा आ रहा है, और क्या। आपको जब इसका ऑफर आया, हाँ, आपका क्या रिएक्शन था स्क्रिप्ट को लेके? मैं नहीं, आप बोलो पहले। नहीं, मैं इनको ही नहीं। My reaction was the reason why I said yes to doing this is the first time when जब मैंने कहानी सुनी, I said अमृत जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, उनसे मैंने कहा I can't put this in a box. I don't know which genre this is because it's so many things in one, and that is something that is very very interesting. And as an actor, it is something challenging, and you want to do challenging characters, challenging stories, something that is different. जहाँ आपको कुछ और you can show a different side to yourself, and you can explore yourself as an actor. So that was something very interesting, and I said मैं अमृत में ऐसे I can't put it into a box. ये fantasy भी है, realistic भी है, इसमें बच्चे भी हैं, teenagers भी हैं, there's a love story, there's नानी involved, there's नानी की कहानियाँ, there's adventure, there's drama, there's so much that's there. So I really wanted to be a part of it, and I think that is the most interesting part, that it's so many things in one, and it's a family entertainment. सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपको कितना टाइम लगा, कितना आप सोचे हाँ करने के स्क्रिप्ट को? तुरंत हाँ बोल दिया मैंने। उन्हें पता चला मैं काम कर रही हूँ उनके साथ। वो थोड़ा सा बाद में पता चला, वो जब पता चला तब फिर मैंने स्क्रिप्ट पे और ध्यान देना शुरू कर दिया। तब तक मैं हाँ कर लेंगे, फिर पता चला अरे जोया मैम है तो चलो, अरे एक शब्द इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सीन कभी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए that's why I used to rehearse so much. हाँ, वही तो, all the scenes. हाँ, वही तो। सो क्या क्यों मना करूँगा मैं, मतलब हाँ, मुझे मना क्यों कर, हाँ बोलने से ज़्यादा ना बोलने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं था। तो मेरे लिए आई मीन यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू स्पेस, कुछ नया शुरू करने वाले हो, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो रिज़ल्ट तो आप बाद में, मैं रिज़ल्ट बाद में सोचता हूँ, बट उससे पहले वो जो प्रोसेस है उसमें आपको डलना होता है, वो एनवायरनमेंट में आपको डलना होता है, तो वो चीज़ों को लेकर भी आप एक्साइटेड होते हो। तो एज एन एक्टर मैं वो चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हो गया। फिर स्क्रिप्ट आई बाद में, तो स्क्रिप्ट पढ़ी तो समझ आया कि अरे ये
मतलब ये तो अलग ही है कुछ, जो इसकी टोन है और जो ये कहना चाहती है स्क्रिप्ट वो भी थोड़ी सी अलग है। और उसको जैसे इन्होंने कहा ना, उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये आपका शो क्या है, एक चीज़ बताइए, तो ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है। जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग थीम्स हैं हमारी शो की, जो सबको केटर करती है, यंग ऑडियंस को भी और बड़ों को भी केटर करती है, और वो आपको भी केटर करेंगी। आप भी तो है ना नॉर्थ से, तो आपको भी केटर करेंगी वो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें। एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ, टीजर देखा, बहुत पसंद आया। क्या Thank you पसंद so आया आपको much. टीज़र में? जो इसका मैजिक पावर है, जो इसकी कहानी है, जो हॉन्टेड है, जो हॉरर। हॉन्टेड भी है, मैजिकल भी है, बहुत कुछ है, ऑल इन वन। अच्छा, सो आपको वो सुपर नेचुरल एसेंस जो है वो पसंद आया? Fantasy. ओके, फैंटेसी पसंद आई, बढ़िया है। हाँ, सो एक फैंटेसी तो एक एलिमेंट है, उसके अलावा जो कैरेक्टर्स भी है ना वो रियल है, उनकी एक अपनी स्टोरी है और उसमें एक रियलिज्म भी है। सो आई थिंक देयर इज़ अ टच ऑफ बोथ विच आई थिंक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर ऑडियंस उससे कनेक्ट हो जाती है तो वेरी वेरी गुड फॉर अस। आई थिंक वी आर सक्सेसफुल। Yes, absolutely. मैम, साथ ही आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार है आपका? सो मेरा जो किरदार है न्यासा का, वो एक बहुत ही पढ़ाकू लड़की है। शी इज़ समवन हु इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। शी इज़ कम भीम मुक्तेश्वर जो एक जगह है जहाँ ये कहानी इट्स टेकिंग प्लेस देयर, वहाँ पे वो पढ़ाई करने जाती है एंड वहाँ पर वो सारी इस फैमिली से मिलती है और काफ़ी घुल मिल जाती है इस फैमिली के साथ। एंड बच्चों से उनका इंटरेक्शन, ऑफ कोर्स शी लव्स टू बी अराउंड चिल्ड्रन, अराउंड किड्स। शी समबडी, ऑफ कोर्स उसे दीदी बुलाते हैं, सो शी फील्स लाइक एन एल्डर सिस्टर टुवर्ड्स देम। एंड घर में बिल्कुल घुल मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स वहाँ लफ्फू भी मिलता है उसे, तो उनका इक्वेशन अलग है, न्यासा और बच्चों का इक्वेशन अलग है। एंड ल्यू केनी जो मेरे ग्रैंडफादर का रोल प्ले कर रहे हैं, सो उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। एंड टू हर ही मीन्स द वर्ल्ड। So, the dynamics are very different and how she interacts with all the characters और कहानी, of course मैं आपको सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकती, but once you see the show you'll know. But as a character मुझे बहुत interesting लगा, there were so many layers, nuances to it, so that was very interesting. एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये थी कि हमने शिमला में जब शूट कर रहे थे हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज द वेदर वाज सो गुड, द कॉस्ट्यूम, द स्टाइलिंग ऑफ न्यासा, आई रियली वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दैट. It's quite different, I think. हाँ जी, काफ़ी ठंड थी और बहुत मज़ा आया वहाँ शूट करके, फूलों के बीच में, एप्पल ट्रीज़ के बीच में, बेस्ट ऑफ द लोकेशंस, बेस्ट ऑफ द वेदर. हमारे कॉस्ट्यूम ने भी बहुत अच्छा काम किया. सो आई वुड लव टू गेट इनटू द लुक ऑफ न्यासा. इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट. And it's something different. I think the audience has not seen me in this kind of a character, so I am the most excited for that, for the audience to see me in this different character. Yeah. सर, साथ ही आपका किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. मेरा कैरेक्टर, मेरा शॉर्ट में कहूँगा तो आपको प्यार हो जाएगा उससे. I think the name defines it all, नहीं? हाँ, मतलब आप प्यार ही करेंगे उससे. मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि नहीं मुझे इसके बारे में, ये है ऐसी चीज़ें जो शायद अच्छी नहीं है, बट आप ऐसा नहीं बोलेंगे अरे यार ये तो इसने ऐसा क्यों कर दिया. ऐसा कुछ इतना मुझे ज़्यादा एक जो ग्रे साइड है वो इतनी डिटेल डेप्थ में नहीं मिली वो कैरेक्टर की. बट मोटा मोटा मैं यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप प्यार कर सकते हैं, प्यार करेंगे आप, और आपको एम्पैथी होगी उसकी तरफ, है ना. आप कुछ इन अ सर्टेन वे फील करेंगे कि उसके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और वो जो ऐसा है और ऐसा हो गया वो क्यों है. सो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे राइटर्स ने. सो आई थिंक वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हर कोई को अच्छा लगेगा, वो कैरेक्टर प्यारा लगेगा. थोड़ी सी स्टोरी बता दें आप. अरे यार, तो क्यों ऐसे करते हैं आप, इन्होंने इतना अच्छे से सब कुछ See, बता this is दिया. a mysterious, adventurous fantasy Story बता drama. रहे तो थोड़ी मिस्ट्री हम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम हाँ. मिस्ट्री रिवील कर देंगे देन देयर इज नो फन फॉर द ऑडियंस टू कम वॉच इट. बट मैं ये कहूँगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, देयर इज मिस्ट्री, देयर इज फैंटेसी, देयर इज मैजिक, देयर इज a little horror, a lot of drama, a lot of it's a lot about friendships, relationships, love. It's so many things. Yeah. So I really want the audience to witness it themselves. सो साथ ही आप लोगों की बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का बॉन्डिंग रहा आपका. साथ में जिम जाते थे हम लोग, अरे हाँ, जिम खुलवाते थे हम लोग.
फ़ोन करके चैल में। So we were in a place जहाँ पर you know there was literally just shoot and the hotel और वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, I कुछ think भी नहीं jail में। था, ज़्यादा कुछ क्या, भी कुछ भी नहीं नहीं था वहाँ। So we would go on walks because that's you know it's a beautiful you know you would get your time in the nature. वहाँ एक जिम था, literally एक जिम था जो you know बेचारे बहुत प्यार से हमारे लिए खोल देते थे हमारी रिक्वेस्ट पर, तो we would go to the gym together साथ में जाते थे आप लोग। and yeah it was a good fun time yeah. सर बात करूँ सीरीज की तो भूत की कहानी है। किसने कहा आपने भूत की कहानी? ये तो भूत आपने की बना कहानी? लिया आपने मन, कोई Yes. भूत वूत नहीं है हमारे इसमें। भूत तो कहाँ है। भूत आ गया? भूत देखा आपने टीजर में? मैं खाली टीजर देखकर आप बोल रहे हाँ। हो? वो तो ऐसी बात करी है ऐसी उसमें। लगी मुझे। अच्छा ठीक है। मैजिक है, मैजिकल पावर्स है, अब भूत है या नहीं है तो आपको हाँ। देखकर ही पता चलेगा। दैट्स द मिस्ट्री। साथ ही VFX बहुत यूज़ हुआ है इसमें। हाँ, correct. VFX के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत से अभी जो फिल्म आ रही है काफ़ी VFX यूज़ हो रहा है अभी, ट्रेंड चल रहा है VFX, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अच्छी बात है उसके बारे में, क्या मतलब क्या ही कहेंगे? मुझे कुछ पता ही नहीं है वीएफएक्स के बारे में। आई मीन तो ये तो प्रोड्यूसर से आप पूछिए। हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन दैट शुड बी एक्टर से कहाँ ही वीएफएक्स, वो लोग बताएंगे विस्तार में कि क्या क्या उन लोगों ने किया। द एक्टर्स जॉब इज टू जस्ट शूट ऑन द ग्रीन स्क्रीन, बाकी तो पीछे वालों का कमाल है, पोस्ट प्रोडक्शन का कमाल है। सो दैट इज कुडोस टू देम, VFX इज गेटिंग वेरी वीएफएक्स स्ट्रांग। तो सर आपका गंगू भाई आया था, मैं देखा हूँ काफ़ी पसंद आया मेरे को। यार आप बहुत फनी हो, आप मज़ेदार हो बट। नहीं, गंगू भाई में आपका देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू यार, मुझे भी बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है आप जो बोल रहे हो, मुझे वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर दैट। वो जो OTT का दौर चालू है अभी, हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, ज़्यादातर लोग वेब सीरीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप इस दौर को किस तरह से देखते हो आप? और मैं तो हर फिल्म भी जाकर देख रहा हूँ, सो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसे दौर वाली बात कुछ मेरे लिए तो पर्सनली नहीं है, क्योंकि जिनको सिनेमा से प्यार है वो तो जाएंगे ही फिल्म देखने। हाँ, सो मैं तो फ्राइडे सैटरडे जाऊँगा ही फिल्म देखने। बट OTT ने एक अलग प्लेटफॉर्म है, स्पेशली मुझे लगता है राइटर्स के लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म खुल गया है, और एक्टर्स के लिए भी एक्सप्लोर करना एक अलग तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो राइटिंग को और कैरेक्टर को और अपने परफॉर्मेंस को। सो आई थिंक वो एक नया चैलेंज है OTT में, क्योंकि आपको हर बार एक अलग कैरेक्टर प्ले करना है, सो विच विल केटर टू द राइटिंग, विच विल केटर टू द स्क्रिप्ट, सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई थिंक उसलिए नाउ वी नीड मोर ऑफ एक्टर्स देन मोर ऑफ स्टार्स, सो इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम चेंज और इसलिए लोगों को पसंद भी आ रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ट्रूथ आप देख रहे हैं कि एक एक्टर का ट्रूथ जो होता है वो आना बहुत ज़रूरी है बाहर। सो वो OTT में यू नो जिस तरह की राइटिंग है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, वो बाहर निकल के आ रहा है, इसलिए आई थिंक पीपल दे आर लाइकिंग इट मोर। मैम आपका क्या राय है इस पे OTT पे? बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को यू नो काम मिल रहा है, नॉट ओनली पर्दे के आगे बट पर्दे के पीछे भी। यू नो ऑल आर टेक्नीशियंस, all the people who work in the pre and post productions, you know there's a lot more work, there's a lot more content, there's a lot more good content, there are a lot of different stories being told, so that is the best part about it. And of course it's very good for the audience, it's good for the actors, it's good for the technicians, it's good for everybody, I think. मुझे आप दोनों की जोड़ी ऐसे देख के लग रही है कि जरूर मस्ती किए होंगे आप लोग सेट पे शूटिंग के दौरान। मैंने तो बहुत की है। नहीं ऑब्वियसली नहीं, बट इतना टाइम भी नहीं था जैसा आपको लग रहा है। शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होता है, स्पेशली जब आप आउटडोर होते हो और जब मौसम भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, बारिश भी हो रही थी, सो और काम भी बहुत ज़्यादा था। बट वी हैड फन इन आवर ओन वे, यस ऑब्वियसली। मतलब पूरे टाइम तो कौन ही काम कर सकता है, यू नीड योर माइंड ऑफ फ्रॉम वर्क। सो आपका सवाल क्या था? You've answered it and then asked the question क्या था? मेरा सवाल ये है कि मस्ती की कि नहीं की? हाँ मस्ती की अभी तो हम वही कर रहे हैं, मेरे लिए तो हाँ, मस्ती कर रहे हैं। की मस्ती यार, आप बोलो।
आई थिंक जब हम शूट करते हैं बच्चे थे सेट पर तो उनके साथ हम बहुत मस्ती करते थे, गेम्स खेलते थे, इन बिटवीन टेक्स जब हमारे पास टाइम होता था, तो दैट वाज रियली फन. And I have been a child artist, so I know what it takes to be there on set, and all the kids were so professional. Yet at the same time, जैसे ही हमें break मिलता था, we would have fun, we would chill together, so that was nice. बट हमारा जो कास्ट एंड क्रू था बहुत ही सीधा साधा था. बच्चे बहुत सीधे थे. बच्चे भी बड़े भी सब सीधे साधे निकले, कोई ऐसा निकला नहीं जो बहुत ही मस्तीखोर हो, तो ठीक है. जी साथ ही जाते जाते क्या कहना चाहोगे फैंस के बारे में, जो कब रिलीज हो रही है ये? सो 5th मई को रिलीज़ हो रही है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू Z5 पर. डेफिनेटली देखें. एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है. इट्स एडवेंचरस, मिस्टीरियस, फन, फैमिली एंटरटेनमेंट, एंड आई होप आपको हमारा काम पसंद आए. एंड प्लीज़ कम एंड वॉच इट. सर आप क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सच है मेरा कि जहाँ भी मैं जो भी कर रहा हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. सो वो है तो कहीं ना कहीं मैं हूँ. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नई शुरुआत है मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए भी ये प्रोजेक्ट. और हमने वी हैव डन आवर बेस्ट इन एवरी पॉसिबल वे. सो आप आइए, आप देखिए, आपको जो लगता है आप वो बताइए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो बताइए. और हम जो कर रहे हैं हम वो करते रहेंगे आपके लिए, और क्या. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स.